दोस्तों, जब से यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट हुए और उनका रिजल्ट आया है, तब से लगातार हमें यूएस की लीडरशिप में नए नए चेहरे अपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। डिपार्टमेंट ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को नॉमिनेट किया गया है, जो दोनों ही एंटरप्रेन्योर हैं। इसी तरह एक नया डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस में ट्रंप सरकार ने एक बिल्कुल नया चेहरा, जिसने आर्मी में सर्व किया हुआ है, उसको अपॉइंट किया है, जिनका नाम है तुलसी गैबार्ड। ये एक हिंदू अमेरिकन है, भारतीय मूल की नहीं है, आर्मी में सर्व कर चुकी हैं, यूएस आर्मी में सर्व कर चुकी हैं और साथ ही साथ इनका एक पॉलिटिकल करियर भी रहा है। ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी के साथ नहीं, इनका पॉलिटिकल करियर डेमोक्रेट्स के साथ रहा है, बट ये डेमोक्रेट्स को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में अक्टूबर 2022 में आ गई थी, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो डेमोक्रेट्स के साथ मिल नहीं रही थी। आज हम तुलसी गैबार्ड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बुधवार को प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिसीजन लिया कि हमें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर तुलसी गैबार्ड चाहिए। तुलसी गैबार्ड को जाना जाता है उनकी मिलिट्री ओवररीच के ऊपर जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर, साथ ही साथ यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है डेमोक्रेट्स के टाइम के दौरान, वो खासकर यूएस की फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिकल रही हैं। गैबार्ड एक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर आर्मी में सर्व कर चुकी हैं। इनको इराक में एज ए कॉम्बेटेंट एक्सपीरियंस भी है। तो रोल क्या होता है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का, आज हम ये जानेंगे, राइट। तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इसको एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर 9/11, क्योंकि हमें इंटेलिजेंस अथॉरिटीज डेवलप करनी थी, एक ऐसी बॉडी बनानी थी जो कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर पर काम करे टू इंप्रूव इंट्रा एजेंसी कोऑपरेशन। वर्ल्ड वाइड जितनी भी एजेंसीज है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके कोऑपरेशन के लिए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया था, जिससे कि इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई भी फेलियर आगे चल के हमें ना देखनी पड़े। बिकॉज 9/11 जो था वो एक मेजर इंटेलिजेंस फेल्योर था, राइट। द पोजीशन इज पाइवोटल इन शेपिंग यूएस सिक्योरिटी पॉलिसीज इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स। काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी इसका अपॉइंटमेंट किया था। द डीएनआई ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन आइडेंटिफाइंग फॉरेन इंटरफेरेंस इन यूएस इलेक्शंस। यूएस इलेक्शंस में फॉरेन इंटरफेरेंस को आइडेंटिफाई करने का काम भी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ही होता है। तुलसी गैबार्ड भारतीय मूल की नहीं है। उन्होंने अपनी एक स्पीच में इस चीज को क्लियर किया था, क्योंकि अधिकतर लोग ये सोच रहे थे कि तुलसी गैबार्ड भारतीय मूल की है, राइट। तो उन्होंने बोला था, नहीं, मैं अमेरिका में ही मेरा जन्म हुआ, अमेरिका में ही मेरी परवरिश हुई और मैंने अमेरिका में ही सर्व किया है। तो तुलसी गैबार्ड का जन्म समोआ, अमेरिकन समोआ में हुआ था एंड शी वाज रेज्ड इन हवाई, राइट। She served in the Army National Guard for over 20 years, including deployments in Iraq and Kuwait. Right? कुवैत में भी इन्होंने सर्व किया है. She also received a combat medical badge in 2005 for her service during Operation Iraqi Freedom 3. Right? Her military experience complements her intelligence responsibilities in the new role. Intelligence के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें अगर मिलिट्री एक्सपीरियंस है तो वो और ज्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि इनका मिलिट्री करियर रहा है, इनको पता है कि मिलिट्री कैसे ऑपरेट करती है। इसलिए यूएस की मिलिट्री सर्विसेज से रिलेटेड डिसीजंस भी ये ज्यादा अच्छे से ले पाएंगी। तो ट्रंप सरकार कहीं ना कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रही है, जिसका उन्होंने वादा भी किया था अमेरिकन से। अगर हम ट्रंप के विजन की बात करें फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो he has always been skeptic about foreign policy of US, या फिर फॉरेन पॉलिसी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, उसको लेकर के वो बहुत ऐसा बोलते हैं कि भाई हम मिलिट्री ओवररीच क्यों करते हैं, यूएस क्यों इतना मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, और मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से हम बहुत ज्यादा अपने फंड्स जो होते हैं वो वॉर में फूंक देते हैं, राइट। और दूसरे देशों में जब हम इंटरफेरेंस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे देश में भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। जैसे कि 9/11 का जो अटैक हुआ था वो मेजरली इस वजह से हुआ था क्योंकि अमेरिका लगातार जो ये कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां पर इंटरफेरेंस अपना करता चला जा रहा था। इसीलिए 9/11 अटैक हमें देखने को मिले थे। यूएस की नेशनल सिक्योरिटी भी हर्ट होती है दूसरे वॉर्स में जाकर इंटरवीन करने से, राइट। तो ट्रम्प सिलेक्शन ऑफ गैबार्ड रिफ्लेक्ट्स हिज प्रेफरेंस फॉर अपॉइंटिंग फॉरेन पॉलिसी स्केप्टिक्स who question traditional American military interventions. अमेरिका हमेशा से ही जब भी दो कंट्रीज के बीच में, इसीलिए अमेरिका को यूएस मतलब अंकल सैम भी बोला जाता है, क्योंकि अंकल सैम क्या करते हैं, वो जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो उनके बीच में पहुंच करके उस विवाद को सुलझाते हैं, ये माना जाता है। बट अमेरिका में से ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि वो विवाद बढ़ जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट और वॉर और बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी पार्टी को मदद करता है जो एक्चुअली कमजोर होती है, बट उसको इतनी सप्लाईज मिल जाती हैं, वॉर सप्लाईज,
कि वो पार्टी अचानक से मजबूत हो जाती है, इनफॉलिबल, इनविंसिबल हो जाती है। ट्रंप हैज फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड पास्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट्स। लगातार उन्होंने बोला कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर में हमें इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, मिडिल ईस्ट में हमें इतना फंड्स जलाने की क्या जरूरत है, अफगानिस्तान में हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, क्यों अपने सोल्जर्स को लगातार हम फ्रंट पर ले जाकर खड़ा किया हुआ है हमने, क्यों हम अपने सोल्जर्स को लगातार ओवरसीज सर्व करवा रहे हैं जबकि हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी और इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। पर्टिकुलरली इन द मिडिल ईस्ट एंड गबार्ड्स स्टांस ऑन नॉन इंटरवेंशन अलायंस विद हिज अप्रोच। तो ट्रंप और गबार्ड दोनों के जो विचार हैं वो काफी ज्यादा मिलते हैं। ऑफ पीस थ्रू स्ट्रेंथ एंड स्केप्टिसिज्म ऑफ मिलिट्री ओवररीच, कि अपनी मिलिट्री को दूसरे देशों में भेजकर हम अपने देश का भी नुकसान करते हैं इकोनॉमिकली और नेशनल सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। गबार्ड की अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था विद डेमोक्रेट्स, राइट। तो शी इनिशियली रिप्रेजेंटेड हवाई सेकेंड डिस्ट्रिक्ट एज अ डेमोक्रेट बट स्विच्ड पार्टीज इन 2022 में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करी क्योंकि इनको ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेट्स हैं वो वोक आइडियोलॉग्स से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं और साथ ही साथ दे आर एलिटिस्ट वॉर मॉन्गर्स, राइट। वो फालतू में वॉर में इन्वॉल्व रहना, वॉर में अमेरिका को इन्वॉल्व रखना, इन सब चीजों पर बिलीव करते हैं। तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था। तुलसी गबार्ड्स पॉलिटिकल जर्नी हैज बीन मार्क्ड बाय हर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, राइट। उनको जब पार्टी सही नहीं लगी तो उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। शी लेटर endorsed ट्रंप एंड joined द रिपब्लिकन पार्टी, फर्दर शेपिंग हर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और इनका इतना ज्यादा आवाज ट्रंप के लिए उठाने को लेकर ट्रंप के सपोर्टर जो हैं उनके बीच में भी इनका बड़ा चेहरा बन गया है, बड़ा नाम बन गया है। गबार्ड्स endorsement of Trump has significantly boosted her profile among Trump's supporters. She frequently appeared with Robert F. Kennedy, RFK, JFK के जो जॉन एफ कैनेडी थे उन्हीं के ये वंशज हैं, and contributed to Trump's debate preparation. Her alignment with the Republican Party announced at a rally in October 2023. 2023 में उन्होंने अनाउंस किया था ऑफिशियली, 2022 में उन्होंने पार्टी स्विच कर ली थी। Exemplified her increasing influence in Trump's political circle. साथ ही साथ इंटेलिजेंस सेक्टर रिफॉर्म ट्रंप के अंडर में क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। ट्रंप हैज लॉन्ग एक्सप्रेस्ड स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स इंटेलिजेंस एजेंसीज, राइट, ब्लेमिंग देम फॉर एलिजेड इंटरफेरेंस इन हिज प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। की प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत नेगेटिव रोल रहा था। सेकेंड टर्म एजेंडा यह है कि इट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएस इंटेलिजेंस विद एन एम्फेसिस ऑन रूटिंग आउट करप्शन विद इन द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस अपरेटस। ठीक है, इसी के ऊपर अगर मैं एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के स्टेटमेंट की बात करूं तो एलन मस्क ने रिसेंटली ये बोला था कि भाई हमारी गवर्नमेंट में काफी ज्यादा गवर्नमेंट वेस्ट कलेक्ट हो गया है और उस गवर्नमेंट वेस्ट को हमें डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत है, राइट। विवेक रामास्वामी ऑन द अदर हैंड सेज कि जो वेस्ट कलेक्ट हो गया है उस पर हम इजी नहीं रहेंगे, उस पर हम जेंटल नहीं रहेंगे, बहुत हार्शली हम उन लोगों को बाहर करेंगे जो करप्शन करेंगे, राइट। तो इफेक्टिव गवर्नेंस में देखते हैं कि इस इफेक्टिव गवर्नेंस डिपार्टमेंट जो है उसको इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी रिव्यू करने को मिलता है या नहीं, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज डिपार्टमेंट ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस के परव्यू से बाहर रहती हैं, राइट। गबार्ड का रोल अगर मैं बोलूं तो शी विल मैनेज 18 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योरिंग इंटर एजेंसी कोऑपरेशन एंड ओवरसीइंग क्रूशियल नेशनल सिक्योरिटी एरियाज लाइक काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। वो और क्या करेंगी? शी विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट्स डेली ब्रीफ, अ की इंटेलिजेंस समरी। डिस्पाइट हर लैक ऑफ सीनियर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, हर मिलिट्री बैकग्राउंड इज सीन एज एन एसेट फॉर द रोल। गबार्ड की अगर प्रोग्रेसिव स्टांस की हम बात करें फॉरेन पॉलिसी पर तो 2020 में जब उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंपेन किया था तो गबार्ड एम्फेसाइज्ड अ प्रोग्रेसिव एजेंडा दैट फोकस्ड ऑन एंडिंग अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द मिडिल ईस्ट। उन्होंने चूंकि ईरान में सर्व किया था, इराक में सर्व किया था, उन्होंने मिलिट्री की परेशानियां देखी थी, तो उनका यह मानना था कि हमें फालतू में मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अमेरिका को अपने ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट से वापस बुला लेना चाहिए। She also argued that US foreign interventions had destabilized the region. Middle East destabilize हो चुका है, compromising national security as well. Her stance aligns with Trump's criticisms of past foreign policies and military actions abroad कि क्यों इस तरीके के decisions लिए गए। Conclusion ये है कि भाई she has been appointed as the director of national intelligence and she has skeptical approach towards the foreign policy and मिलिट्री ओवररीच पॉलिसी, राइट। तो हमें इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन में
बड़े बड़े चेंजेस आएंगे इसकी वजह से। जो डिसीजंस ये लेंगे उसका इंपैक्ट इंडियन ओशन रीजन में भी हमें देखने को मिलेगा। अगर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में कम होता है तो कहीं ना कहीं चाइना का इंफ्लुएंस मिडिल ईस्ट पर बढ़ने लगेगा। इससे हमारे मिडिल ईस्ट के साथ, अरब कंट्रीज के साथ रिश्ते कैसे रहते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका अभी तक अरब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाकर चलता था, बट इजराइल के लगातार एग्रेसिव होने की वजह से अब अरब कंट्रीज भी जो हैं वो अमेरिका से दूर जा रही हैं। रिफ्ट देखने को मिल रहा है हमें, और कहीं ना कहीं इस चीज को कैशिफाई करना चाहेगा चाइना। तो जैसे ही अमेरिका अपना मिलिट्री इंटरवेंशन बाकी सभी जगहों से वापस खींचेगा, चाइना उन जगहों पर आर्म्स सप्लाईज और ये सारी चीजें बढ़ा सकता है। ये एक मौका है कि हम इस रीजन को पीसफुल स्टेबलाइज करने के लिए इन सारी कंट्रीज से बात करें, इनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाएं, जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड इन अमेरिका। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अपने डिसीजंस लेते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। आई होप यू फाउंड दिस video very informative. For more such informative videos, do subscribe to the channel. Stay tuned. Thank you so much.